हम निकालेंगे फिलिपियों की पत्री अध्याय 1 त्याचं 27 आणि 28. उसका 27 और 28। Philippians chapter 1 फिलिपियों की पत्री अध्याय 1 verse 27-28. उसका 27 और 28। फिलिपियों की पत्री फिलिपीकरांचं पत्र अध्याय 1 अध्याय 1 त्याचं 27 आणि 28. उसका 27 और 28। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आओ। तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है। पण माझे काहीही झाले तरी ख्रिस्ती लोकांना साजेल असे जीवन तुम्ही जगा। म्हणजे मी तुम्हाला पुन्हा कधी भेटलो अथवा न भेटलो तरी तुमच्या विषयी असे वर्तमान मला सतत ऐकावयास मिळावे की सुवार्तेची घोषणा करण्याच्या खंबीर हेतूने एकमेकांच्या खांद्यास खांदा लावून तुम्ही झटत आहात व तुमचे शत्रू काय करतील याची तमा न बाळगता तुम्ही निर्भयतेने ख्रिस्तासाठी एकजुटीने उभे आहात। तुमची निर्भयता तुमच्या शत्रूंना त्यांच्या अधःपतनाची खूण आहे, पण तुमच्या बाबतीत ती देव तुमच्याबरोबर आहे आणि त्याने तुम्हाला त्याच्याबरोबर सार्वकारी जीवन दिले आहे याची देवापासून आलेली स्पष्ट खूण आहे। आपण प्रार्थना करू। हम प्रार्थना करेंगे। तारुण्य गोड पवित्र सेनाधीश पिता येशू ख्रिस्ताच्या गोड आणि सर्व सामर्थी नावाने तुझ्या नगराच्या सिंहासनाच्या समोर येतो। या दुपारच्या वेळेस प्रभू तू तुझ्या पवित्र मंदिरात वचनाची संधी तू ऐकण्यासाठी मदत केलीस म्हणून धन्यवाद। आता तू आमच्याशी बोलत आहे, त्या सर्वांचं कान उघड स्पष्टपणे वचन ऐकण्यासाठी, जे तू बोलतो ते समजण्यासाठी तू यांना मदत कर, त्यांच्यावर कृपा दे, त्यांना खूप खूप आशीर्वाद दे। मला लागणारी सगळी गरज पूर्ण कर। करुणेचे कृपेचे पंख मागते, तुझं रक्त लावते, तुझी विपुल दया आशीर्वाद मागते। धन मान सन्मानाने प्रभू, कारण वचन आशीर्वाद आणतो, धन आणतो, मान आणतो, सन्मान आणतो, पण त्या लोकांना जे आज्ञा पालन करतात। त्यामुळे पवित्र पिता, त्यांनी जे वचन ऐकतात तसं पालन करण्यासाठी तू यांना कृपा कर। लक्षपूर्वक ऐकण्यासाठी मदत कर, त्यांना झोप येऊन देऊ नको। सर्व झोप देणारी आत्मा, ह्यांना वचन ऐकू न देणारी आत्म्याचा विरोध करते आणि येशू ख्रिस्ताच्या नावाने पवित्र आत्म्याला मोकळं करून पवित्र आत्मा हे लक्षपूर्वक ऐकण्यासाठी तू मदत कर। तर ऐकलं तर विश्वास वाढेल आणि तसे ते करते। प्रभू येशूच्या नावाने आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। देवाचं वचन आज 27व्या वचनामध्ये सांगत आहे। फिलिपीकरांचं पत्र अध्याय 1 त्याचं 27 आणि 28। और फिलिपियों की पत्री अध्याय 1 उसका 27 और 28 में प्रभु का वचन हमें कहता है, तुमचं चाल चलन, तुमची जी वागणूक आहे त्या ख्रिस्ताच्या सुवार्तेनुसार असावी। और आपका चाल चलन और आपका बर्ताव परमेश्वर की जो यीशु मसीह का जो सुसमाचार है उसके अनुसार होना चाहिए। येशूची सुवार्ता काय आहे? और यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है? ख्रिस्ताची सुवार्ता काय आहे? और मसीह का सुसमाचार क्या है? अजून ख्रिस्ताची सुवार्ता काय आहे? और मसीह का सुसमाचार क्या है? तुम्ही काय सांगता सुवार्ता लोकांना? और आप सुसमाचार में लोगों को क्या बताते हैं? मीच मार्ग, मीच सत्य, मीच जीवन आहे, बिना माझ्याद्वारे तुम्ही स्वर्गात जाऊ शकत नाही। अजून प्रभू येशू मारला गेला, गाडला गेला, तिसऱ्या दिवशी जिवंत झाला, ही सुवार्ता आहे। मी तुम्हाला सांगते सुवार्ता कशी द्यायची। और मैं आपको बताती हूँ कि सुसमाचार कैसे देना है। मी तुम्हाला सुवार्ता दिली, और मैंने आपको सुसमाचार दिया, काही लोकांनी तुम्हाला सुवार्ता दिली, और कुछ लोगों ने आपको सुसमाचार तर दिया। ही सुवार्ता कशी दिली? और वो सुसमाचार कैसे दिया? ही सुवार्ता आहे आपण पापी आहोत और वो सुसमाचार है कि हम पापी हैं आणि पापाचं वेतन मरण आहे और पाप का दंड मृत्यू है, आणि हे मरण नरकात घेऊन जातं और ये मृत्यु नरक में लेकर जाता आणि है, हे मरण सर्वांवर पसरलेलं आहे। और ये मृत्यु सबके ऊपर फैला हुआ है। म्हणून देवाने आपल्यावर एवढी प्रीती केली इसलिए परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार की किया त्याने त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्ताला या जगात दिला। कि उसने
उसने अपने एकलौते एक पुत्र को यीशु मसीह को इस संसार में आपल्या दे दिया। सर्वांचा जन्म आई वडिलांनी लग्न केल्यामुळेच झाला. और हम सबका जन्म माता पिता के संबंध के द्वारा पण हुआ। येशूचा जन्म कुवारी मरियमच्या द्वारे पवित्र आत्मा तिच्यावर आल्याच्या द्वारे झाला. और यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी के द्वारा जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और उसके द्वारा यीशु मसीह का तो जन्म पवित्र हुआ। आहे, वो पवित्र है, तो पवित्र जगला, वो पवित्र जिया, त्याने आंधळ्यांना दृष्टी दिली, उसने अंधों को आंखें दी, मेलेल्यांना जिवंत केलं, मरे हुओं को जीवित किया, कोड्यांना शुद्ध केलं, कोढ़ियों को शुद्ध किया। असे खूप चिन्ह चमत्कार केले. और ऐसे बहुत सारे चिन्ह चमत्कार आणि किए। त्याने जे आपली मृत्यू होती ती त्याने स्वतः आपल्या देहावर और वाहिली. उसने जो हमारी मृत्यु की वो उसने स्वयं चढ़ाई उस पर तो की। 3 किड्यांवर टांगला गेला, वो 3 किलो के ऊपर लटकाया गया, काट्याचा मुकुट घालण्यात आला कांटों का मुकुट पहनाया आणि तो गया आपल्यासाठी मारला गेला. और वो हमारे लिए मारा गया। त्याला गाडण्यात आलं, वो गाड़ा गया, परंतु देवाने त्याला तिसऱ्या दिवशी जिवंत पर केलं. परमेश्वर ने उसको तीसरे दिन जीवित किया। तो स्वर्गात गेला आहे वो स्वर्ग में गया आणि है तो पुन्हा येणार आहे. और वो वापस आने वाला है। ह्यावर तुम्ही विश्वास ठेवता का? और इसके ऊपर आप विश्वास रखते हैं क्या? मग मी तुम्हाला म्हणलं या, मग मी आज तुम्हाला हा येशू हवा आहे का? तो मैंने आपको पूछा कि आपको यीशु चाहिए क्या? मग मी तुम्हाला ग्रहण करवलं. तो फिर मैंने आपको ग्रहण करवाया। म्हणजे येशू आपल्या पापांसाठी मारला गेला, मतलब यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया आपल्यासाठी जन्म घेतला, मारला गेला और हमारे लिए उसने जन्म लिया, वो मारा गया आणि तो जिवंत झाला. और वो जीवित हुआ। तो स्वर्गात गेलाय, पुन्हा येणार. वो स्वर्ग में गया है, वो वापस आने वाला है। ह्या ख्रिस्ताची, ह्याला म्हणतात ख्रिस्ताची सुवार्ता. और इसे कहते हैं मसीह का सुसमाचार। लक्षात ठेवा, येशूचा जन्म आला पाहिजे, और याद रखना मसीह का जन्म आना चाहिए येशूने केलेले कार्य आले पाहिजे, और यीशु ने किया हुआ कार्य उसने आना चाहिए येशू मेला हे बोललं पाहिजे, और यीशु मरा ये बोलना तो चाहिए, जिवंत झाला हे बोललं पाहिजे, यीशु जीवित हुआ ये बोलना तो चाहिए स्वर्गात गेलाय, पुन्हा येणार आहे, और ते स्वर्ग में तुमच्या सुवार्तेत आलं पाहिजे. वो स्वर्ग में गया है, वो वापस आने वाला है, ये आपके सुसमाचार में आना चाहिए। ह्या 5 पॉइंट पाहिजे. और ये 5 पॉइंट्स चाहिए। पुन्हा सांगते, येशूचा जन्म कुवारी मरियमच्या द्वारे झाला, और वापस बताती हूँ कि यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ, म्हणून तो पवित्र आहे. इसीलिए वो पवित्र है। एक पापी दुसऱ्या पापीला वाचवू शकत नाही. और एक पापी दूसरे पापी को बचा नहीं सकता आपल्यासाठी पवित्र पाहिजे. और हमारे लिए पवित्र चाहिए। एक आंधळा दुसऱ्या आंधळ्याला रस्ता दाखवू शकत और नाही. एक अंधा दूसरे अंधे को राह नहीं दिखा ज्याला सकता। डोळे आहेत, ज्याला दिसते, तोच तो आंधळ्यांना रस्ता दाखवू शकतो. और जिसे आंखें हैं, जिसे दिखाई देता है, वही उस अंधे को राह दिखा सकता आणि है। आपण सगळे आंधळे आहेत. और हम सब अंधे हैं। फक्त ख्रिस्तच तोच येशू आहे, जो आंधळा नाही. और सिर्फ मसीह जो यीशु मसीह है, वही सिर्फ अंधा नहीं काही है। लोक हे पण विचारतात, ख्रिस्त नावाचा अर्थ काय आहे? और कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं कि मसीह नाम का अर्थ क्या है? वाचवणारा. बचाने वाला। कशापासून? किससे? मृत्यूपासून मृत्यु आणि से नरकापासून. और नरक से। कारण माणसाने सगळं जग जिंकलंय, और मनुष्य ने पूरा संसार जीत लिया, फक्त तो हारलाय या 2 गोष्टीने, सिर्फ वो हार गया इन 2 बातों में, मृत्यू, मृत्यु नरक. और नरक। त्याच्यापुढे काही चालत नाही त्याचं. और उसके सामने उसका मनुष्य का कुछ भी नहीं चला। म्हणून येशू आपल्यासाठी मारला गेला इसलिए यीशु हमारे लिए मारा गया आणि तो जिवंत झालेला आहे. और वही जीवित हुआ है। म्हणून आपल्यालाही मृतकातून जिवंत करणारा येशू आहे. और हमें भी मरे हुए में से जीवित करने वाला यीशु मसीह है। म्हणून येशूला स्वीकार करणं गरजेचं आहे. इसलिए यीशु को स्वीकार करना जरूरी मग है। ही जी सुवार्ता तुम्हाला देण्यात आली, और ये जो समाचार आपको दिया गया त्यानुसार तुमचं चालचलन म्हणजे तुमची वागणूक असली पाहिजे. और उसके द्वारा आपका चाल चलन वैसा ही होना चाहिए। पौल म्हणतो, पौलुस कहता है, काय म्हणतो क्या कहता है की जी तुम्हाला तुम्ही एवढंच करा और सिर्फ तुम इतना ही करो की तुमची वागणूक कि तुम्हारा बर्ताव येशूच्या सुवार्तेसारखे असावे. यीशु के सुसमाचार के जैसा हो, चाहे मी असो चाहे मैं हूँ किंवा मी नसो, या फिर मैं नहीं हूँ, पण पर तुम्ही असंच जगा तुम ऐसा जियो। की माझ्या ऐकण्यात आलं पाहिजे की तुम्ही एका आत्म्यात स्थिर आहात. और मुझे सुनने में आना चाहिए कि आप एक आत्मा में स्थिर हैं तुमच्यामध्ये खूप सारे आत्मे नसावे. और आप में बहुत सारी आत्माएं नहीं हैं। देव एक, परमेश्वर एक, प्रभू एक, प्रभु एक, आत्मा पण एक, आत्मा भी एक, बपतिस्मा पण एक, बपतिस्मा भी एक, विश्वास पण एक, विश्वास भी एक, चर्च पण एक चर्च भी एक आणि पार्टनर पण एक. और लाइफ पार्टनर भी एक। म्हणून 7 इसलिए 7 टोटल. 7 हा पूर्णांकला दर्शवतो. और 7 ही पूर्णांक को दर्शाता है। एक देव, परमेश्वर, एक प्रभू, और एक प्रभु, एक आत्मा, एक आत्मा, एक बपतिस्मा, एक बपतिस्मा, एक विश्वास, एक विश्वास, एक मंडळी एक चर्च आणि एकच लाईफ पार्टनर. और एक ही जीवन साथी। 7.
काय हे लक्षात ठेवा. और इसे याद रखें। म्हणून आपण एक आत्मा असेल तर स्थिर राहू, अगर हम एक आत्मा रहेंगे तो हम स्थिर रहेंगे, अनेक आत्मा असतील तर स्थिर नाही राहणार. और अनेक आदमी रहेंगे तो हम स्थिर नहीं रहेंगे. देव एक आहे, परमेश्वर एक है मार्ग अनेक नाही. और राह अनेक नहीं है. तसंच आत्मा एक आहे, तो वैसे ही आत्मा एक है, तो आहे पवित्र आत्मा. वो है पवित्र आत्मा. म्हणून आपल्या सर्वांमध्ये वागणूक जर आपली ख्रिस्तासारखी असेल तर एकच स्थिर आत्मा राहील. और इसलिए हम सब में मसीह का बर्ताव रहेगा तो हमारे अंदर एक ही आत्मा रहेगा. जर उदाहरण मी सांगते, आता ही ख्रिस्तासारखी वागते, ख्रिस्ताच्या सुवार्तेनुसार चालते, और उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, ये मसीह के जैसा जीती है, मसीह के जैसा बर्ताव करती है, पण मी तशी चालत नाही. पर मैं वैसी नहीं समजा चलती. मी खोटं बोलते, और समझो अगर मैं झूठ मी बोलती शिवी हूँ, देते, मैं गाली देती हूँ, किंवा मी मारते, या फिर मैं मारती हूँ, किंवा मी निंदा या करते. फिर मैं निंदा करती हूँ. किती झाले आत्मे? कितने आत्मे हुए? 4 झाले ना. 4 आत्माएं हो गई. किंवा मी ढोंगी करते, ढोंगे माझ्या, या फिर मैं ढोंगी हूँ. म्हणजे हिच्या एकच आत्म्याबरोबर माझ्याबरोबर अजून किती आत्मे आहेत? और उसकी एक ही आत्मा के साथ मेरे पास कितने आत्माएं हैं? 5. म्हणून जो माझ्यामध्ये पवित्र आत्मा आहे तो मला स्थिर करायला मागेल, पण हे 5 मला स्थिर होऊन देतील का? और जो इसके अंदर पवित्र आत्मा है वो मुझे स्थिर करना चाहेगा, पर ये 5 जो आत्माएं हैं वो मुझे स्थिर करने देगी क्या? नाही करून देणार. नहीं होने देगी. मग आता ही म्हणेल, और अभी ये कहेगी, आया मेघा मावशी किती चांगल्या आहेत ना. और मेगा मौसी कितनी अच्छी है ना. तर मी म्हणेल नाही कशाला, काय चांगली नाही ती. और फिर मैं बोलूंगी नहीं वो कुछ अच्छी नहीं है. एक आत्मा नसणार, तिचं वेगळं असेल, माझं वेगळं असेल. और एक आत्मा नहीं रहेगा, उसका अलग रहेगा और मेरा अलग ती रहेगा. म्हणेल आज संध्याकाळची प्रार्थना अटेंड करायची. और वो कहेगी कि आज शाम की प्रार्थना अटेंड करना है. मी म्हणेल नाही नाही आज संध्याकाळी नको, घरी जाऊन झोपायचं. और मैं कहूंगी नहीं नहीं आज घर पर जाएंगे सो जाएंगे. केली ना सकाळची प्रार्थना अटेंड. और की ना सुबह की प्रार्थना अटेंड. स्थिर एक आत्मा असेल तर एकता असेल आपल्यामध्ये. और एक आत्मा रहेगा तो हमारे अंदर एकता रहेगी. पण आपली मन एकमेकांबरोबर जुळत नाही. और हमारे मन एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं रहे हैं. एक वेगळा बोलतो, दुसरा वेगळा बोलतो. और एक अलग बोलता है, दूसरा अलग बोलता है. तर समजायचं तिथं एक आत्मा नाहीये, तो समझ जाना है वहाँ पर एक आत्मा नहीं है. है ना. 4 दिशा. 4 दिशाएं. कोणती कोणती दिशा? कौन सी दिशाएं हैं? पूर्व, 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 पश्चिम, पश्चिम, उत्तर, उत्तर, दक्षिण. दक्षिण. म्हणजे मतलब समजा मी म्हणते और मैं कहती हूँ की चला चला चलो आज आपण कर्जतला जाऊ, आज हम कर्जत में जाएंगे. ती माझी दिशा. और ये मेरी दिशा है. ती मी म्हणते नको नको ये कहती है नहीं नहीं मुंबईला जाऊ, हम मुंबई में जाएंगे. ती आहे उलट दिशा. और ये उल्टी दिशा है. तिचा माझ्यामध्ये जर एक आत्मा असेल और उसके अंदर और मेरे अंदर एक आत्मा रहेगा तर आम्ही काय करू? तो हम क्या करेंगे? एक मन असेल. एक मन रहेगा. मग काय होईल? तो क्या होगा? आम्ही बोलू ना तुझा कर्जत ना तुझी मुंबई, और ना तेरा कर्जत और ना मेरी मुंबई. चला आपला नेरळ. चलो हम लोग मेरठ जाएंगे. काय मला अर्थ? समझ में आया आपको? आज देवाची इच्छा ही आहे और आज परमेश्वर की इच्छा ये है आपलं जीवन हमारा जीवन ख्रिस्ताच्या सुवार्तेनुसार असावं. और मसीह की सुसमाचार के जैसा होना आज चाहिए. आपण येशूवर विश्वास और ठेवला. आज हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास येशू किया. माझा देव आहे, माझ्यासाठी मेला और यीशु मेरा परमेश्वर है, वो मेरे लिए मरा. आणि तो गाडला गेला आणि तिसऱ्या दिवशी जिवंत झाला. और वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ. तो स्वर्गात गेला आणि पुन्हा येणार आहे. और वो स्वर्ग में गया है, वो वापस आने पण वाला है. आपलं वागणूक कसं आहे? ख्रिस्ताच्या विरुद्ध. पर हमारा बर्ताव कैसा है मसीह के विरोध में? देव खरा आहे, परमेश्वर आपण सच्चा खोटं है, बोलतोय. हम झूठ बोल रहे हैं. देव चांगला आहे, परमेश्वर अच्छा आपण है, वाईट करतोय. हम बुरा कर रहे हैं. मग योग्य ख्रिस्ताच्या सुवार्तेनुसार आपली वागणूक आहे का? तो मसीह की सुसमाचार के नाही हमारा बर्ताव है क्या? गलतीकरांच्या पत्रामध्ये असं लिहिले की काही लोक असे जगतात जसे की ते ख्रिस्ताचे वैरी आहेत. और गलतियों के पत्र में लिखा गया है कि कुछ लोग ऐसा बर्ताव करते हैं कि वो जैसे कि वो मसीह के शत्रु हैं. आणि गलती नाही, फिलिपिकरांमध्येच आहे. सॉरी, 3रा अध्याय अध्याय 3 17 वाचा. 17 से पढ़ेंगे. 17 आणि 18. 17 और 18. प्रिय बंधूंनो, माझ्या जीविताचे अनुकरण करून त्याचा कित्ता गिरवा. हा, मी जसा चालतो, माझी कशी वागणूक आहे, मी कसा ख्रिस्तासारखा चालतो, ख्रिस्त माझ्यामध्ये दिसतो, तसंच तुम्ही पण चला. माझ्या उदाहरणाप्रमाणे जे चालतात त्यांच्याकडे लक्ष द्या. हा, मला बघून जसे लोक चालतात, माझ्यासारखे जीवन जगतात आहे, त्यांना तुम्ही बघून कित्ता गिरवा, म्हणजे तुम्ही पण तसंच चाला.
कारण मी जे पूर्वी अनेक वार तुम्हाला सांगितले आहे आणि पुन्हा एक वार डोळ्यात अश्रू आणून सांगतो हा मी अश्रू ढाळून ढाळून तुम्हाला विनवणी करतो की असे अनेक लोक आहेत असे अनेक लोक आहेत की जे ख्रिस्ती मार्गाने चालतात, ते येशूच्या मार्गावर चालतात, बप्तिस्मा घेतात, विश्वास ठेवतात, चर्च मध्ये येतात, प्रार्थना करतात, उंच आवाजाने प्रार्थना करतात, हळू आवाजात प्रार्थना करतात, पण ते खरोखर ख्रिस्ताच्या वधस्तंभाचे वैरी आहेत. पण ते असे जीवन जगतात, ते दाखवतात की येशू माझा देव आहे, तोंडाने तो बोलतात ओ येशू तू माझा देव आहे, पण काम असं करतात की येशूचे शत्रू आहे. और वो मुंह से तो बोलते हैं कि यीशु मेरा परमेश्वर है, पर उनका बर्ताव ऐसा होता है कि जैसे कि वो मसीह के शत्रु ते है. क्रूसाचे वैरी आहेत, वो क्रूस के बैरी है. ते असे बोलतात तोंडाने, ते येऊन किंवा बाहेर येऊन बोलतात की आम्ही येशूला प्रेम करतो. और मुंह से बोलते हैं और बाहर आकर बोलते हैं कि मैं मसीह से प्यार करता हूँ. जसं माझं उदाहरण मी घेतो. और जैसा मेरा उदाहरण मी है, आज सांगते की येशू माझा देव आहे, और मैं आज बताती हूँ कि यीशु मेरा परमेश्वर त्याला है मी सोडणारच नाही. और उसे मैं छोड़ूंगी ही नहीं. पण समजा मी दारू पिते, पर समझो अगर मैं दारू पीती हूँ तर मग मी खरंच येशूच्या वागणुकीनुसार चालते का? तो मैं सच में यीशु की जैसे चाल चलन चलती हूँ तंबाखू खाते, और तंबाकू खाती शिवी हूँ, देते, गाली दे रही तुझ्या है. आईला काय रे क्या रे बेटा क्या होता रे चलना जाना असं बोलते. आणि जर आईच्या मागे शिवी घालून मी तुम्हाला म्हणते की तू इथे काय बसलायस, काय करतोयस. ही वागणूक बरोबर आहे? ख्रिस्ताची आहे का? और ये बर्ताव सही है, मसीह की है, मसीह का है क्या? ख्रिस्ताची वागणूक आहे का? मसीह का बर्ताव है क्या? मी तोंडाने म्हणते येशू माझा देव, और मैं मुंह से कहती हूँ कि यीशु मेरा परमेश्वर है. येशू हर रविवारी चर्चला येते, और हर रविवार को चर्च में भी आती हूँ, प्रार्थना करते, प्रार्थना भी करती हूँ. हा हर रविवारी येऊन इथं 3 तास बसते, और हर रविवार को आकर यहाँ पर 3 घंटा मी बैठती हूँ तुम्हाला शिकवते, और मैं आपको सिखाती पण हूँ. मी जगते कशी आहे? पर मैं जीती कैसे हूँ? ख्रिस्ताच्या क्रूसाच्या वैरीसारखे. आणि एक शत्रू कसा जगतो? आता समजा मी हिची शत्रू आहे, किंवा समजा ही माझी मुलगी आहे, और ये मेरी बेटी है आणि हिने कसं जगलं पाहिजे? और इसने कैसा जीना चाहिए. मी असं दाखवलं पाहिजे की हा मी मम्मी तुला प्रेम करते, और इसने ऐसा दिखाना चाहिए कि हाँ माँ मैं तुझसे प्यार करती हूँ. तोंडाने म्हणते हो दीदी मी तुला खूप प्रेम करते, और मुंह से कहती है कि हाँ मैं तुझे बहुत प्यार पण करती हूँ. जेव्हा मी तिला म्हणते की हे करू नको, और जब मैं उसे कहती हूँ कि ये मत कर, तर ती करते. तो भी वो करती मी है. तिला म्हणते मोबाईल घेऊ नको, और मैं उसको बोलती हूँ कि मोबाइल मत ले, ती मोबाईल घेते. वो मोबाइल लेती है. मी तिला सांगते तू रात्रीची बाहेर राहू नको, और मैं उसको बताती कि रात को तू बाहर मत ती रह, बाहेर राहते. वो बाहर ही मी रहेगी. जेव्हा तिला सांगते अगं मैत्रिणी जास्त करू नको, और मैं उसको बताती हूँ कि ज्यादा फ्रेंड्स मत करना, फसशील तू, और उसमें तू फंस पण जाएगी. ती जास्त मैत्रिणी करते. तो वो ज्यादा फ्रेंड्स करती है. तिला मी सांगते मुलांबरोबर बोलू नको, और उसको मैं कहती हूँ कि लड़कों के साथ बात मत कर, पण ती मुलांबरोबर बोलते. पर वो लड़कों के साथ ही बात करती है. सांगा बताओ, ती माझी शत्रू आहे का मुलगी आहे? वो मेरी शत्रु है कि मेरी बेटी है. हा? शत्रू आहे कारण ती वागते तशी, ती करते तशी, बोलते तोंडाने की तू मी तुला खूप प्रेम करते, और मुझसे वो बोलती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती पण हूँ. काम काय करते? और काम क्या कर रही है? माझ्या विरुद्ध, मेरे विरोध में, ज्या मला आवडत नाही, जो मुझे अच्छी नहीं लगती है, जे मला आवडत नाही. जो मुझे अच्छी नहीं लगती है. कोणत्याही आई वडिलांना नाही आवडणार त्यांची मुलं त्यांच्याशी उद्धटपणे बोललेली. और किसी भी माता पिता को अच्छा नहीं लगेगा कि उनके बच्चे उनके साथ उद्धट तरीके से बात करते हैं. अच्छा लगता है? आवडतं जे पालक आहे त्यांना मी विचारते आवडतं काय आवडणार, पण तोंडाने म्हणतात ओ तुम्ही माझे पॅरेंट्स आहात, और मुंह से कहते हैं कि आप हमारे माता पिता पण हैं, वागणं कसं आहे पर बर्ताव कैसा है? वेगळं. अलग. मग ते क्रूसाची वैरी दाखवतो. तसंच आपण पण म्हणतो प्रभू येशू, बरेच जण असे लिहिले अनेक जण, तो वैसे ही वहाँ पर भी लिखा है कि बहुतायत लोग, असे बरेच जण ख्रिस्ताकडे येतात, और वैसे बहुतायत से लोग मसीह के पास पण आते हैं, जीवन असं जगतात तो जीवन ऐसा जीते ते हैं क्रूसाची वैरी कि आहे. जैसे कि वो क्रूस के बैरी है. आज देवाचं वचन सांगतं तुम्ही ख्रिस्ताच्या सुवार्तेवर विश्वास ठेवून तुम्ही निर्णय घेतलाय की मी येशूच्या वचनानुसार चालेल. और आपने मसीह के सुसमाचार के ऊपर विश्वास रखकर आपने निर्णय लिया है कि मैं मसीह के जैसा चाल चलन मग चलूंगा, तसंच चालायचंय. तो वैसे ही चलना है. मग भले कोण बघू या ना बघू. तो भले कोई देखे या फिर नहीं देखे. आता आम्ही तुम्हाला बघतो, एकमेकांना आपण बघतो, और अभी हम एक दूसरे को देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आपण सभ्यतेनेच बोलू ना. तो हम सभ्यता से ही बात करेंगे. हाँ बोलिए भाई, हाँ बोला हो, बोलिए बहन, मैंने बोला नहीं. हाँ अंकल, हाँ आंटी, है ना. आणि घरी और घर पर कामावर, काम पर, रस्त्यावर, रस्ते के ऊपर, ए त्यांना जा, अरे खसकना इथं नाही घ्या. तुम्हाला कळा म्हणून पौल म्हणतो मी बघू या न बघू, इसे पौलुस कहता है मैं देखो या फिर नहीं देखो, तुम्ही स्थिर असा. और तुम स्थिर रहो. जसा तुम्ही सुवार्तेवर विश्वास ठेवलाय तसं जीवन जगा. और जैसे तुमने सुसमाचार के ऊपर
चलो आणि एकच आत्म्याने स्थिर राहा. और एक ही आत्मा में स्थिर रहो अनेक आत्मे घेऊ नका. और अनेक आत्माओं को लेना नहीं मग अनेक आत्मे तुम्हाला चालवते. और अनेक आत्माएं आपको चलाएंगे. अनेक आत्मे. अनेक आत्माएं मग अनेक आत्मे समजा आज अनेक मूर्तीपूजाचा आत्मा आहे तो म्हणेल कर आज मूर्तीपूजा. और मूर्ति पूजा का आत्मा है तो कहेगा कि कर मूर्ति पूजा. व्यभिचाराचा आत्मा आहे तो म्हणेल हा तो माणूस बरा दिसतोय पकड त्याला. और व्यभिचार का आत्मा रहेगा तो बोलेगा वो पुरुष अच्छा दिख रहा है कर उसके साथ. अनेक आत्मा. लालची आत्मा आहे तो म्हणेल पकड पैशाला. और लालची आत्मा है तो कहेगा पकड़ काय पैसे. येशू येशू भजत बसल्या पैसे सगळं काही आहे. और क्यों यीशु यीशु बज रहा है पैसा ही सब कुछ है. हा पैसे नाही तर काही किंमत नाही या जगात. पैसा नहीं तो कुछ कीमत नहीं संसार में. हा कमव कमा कमव. कमा. कारण शैतान हेच आहे. तो आत्मा म्हणेल पैशाच्या मागे चाल. और वो आत्मा कहेगा कि पैसों के पीछे चल. अनेक आत्मे असेल तर माणसाचं लाईफ ख्रिस्ती नसणार. और अनेक आत्माएं अंदर रहेगी तो जो मसीह जीवन उसका नहीं रहेगा. त्याचं जीवन वेगळं राहणार. उसका जीवन अलग स्थिर रहेगा. नसणार. स्थिर नहीं रहेगा. हालेलुया हालेलुया. 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 म्हणून एक स्थिर आत्म्याच्या अधीन होण्यासाठी और एक स्थिर आत्मा की अधीनता में होने के आणि लिए संधी तिथे लिहिलेलं आहे और साथ में वहां पर लिखा एक है चित्त होऊन सुवार्तेवर जो विश्वास ठेवलाय त्यासाठी काम करा. और एक चित्त होकर जो सुसमाचार के ऊपर अपने विश्वास रखा है उसके अनुसार काम एक चित्त करो. म्हणजे एक मन. और एक चित्त मतलब एक मन. ज्या सुवार्तेवर तुम्ही विश्वास ठेवला और जिस सुसमाचार के ऊपर अपने विश्वास रखा हा त्या सुवार्तेवर विश्वास ठेवून एक ख्रिस्ताचं मन धारण करून त्याच्यासाठी काम करा. और उस सुसमाचार के ऊपर विश्वास रखकर एक मन धारण कर उसके अनुसार काम करो. रोज प्रभूवर विश्वास ठेवा. और रोज परमेश्वर के ऊपर विश्वास तुमचा करो. विश्वास डगमगून जाऊन देऊ नका. और आपका विश्वास डगमगाने रोज पश्चाताप करा. और रोज पश्चाताप करो. मी काही पाप केलं नाही असं कधीच म्हणू नका. और मैंने कुछ भी पाप नहीं किया ऐसा कभी भी मत कहना. रोज आपल्या पापांसाठी माफी मागा. रोज अपने पापों के लिए क्षमा मांगो. देवाबरोबर एखादा करार करा. और परमेश्वर के साथ एक करार वाचा नाही मांगो. मी हे नाही करणार. और नहीं प्रभु मैं ये नहीं तुला करूँगा. माझ्या आयुष्यात हे कधी नाही दिसणार. और मेरे जीवन में तुझे ये बात कभी दिखाई नहीं आपल्या देगी. उन्नती कशी होईल आपल्याकडून ते पाप होणार नाही याची चौकशी करा. और हमारी उन्नति कैसे होगी और हमसे वो पाप कभी नहीं होगा देवाला इसकी चौकसी करना. देवाला दिलेला शब्द पाळा. और परमेश्वर को दिया हुआ जो शब्द है उसे पालन तुमच्या करो. शब्दाला पावर करा. और आपके शब्दों में आप पावर करो. जर आज समजा उदाहरण तुम्हाला कोण शब्द तुम्ही जर शब्द कोणाला देता और अगर आप किसी को कोई शब्द देते हैं आणि तो पाळत नाही और उसका पालन आप तर नहीं करते समोरच्या हैं म्हणाले फेकूच्या देतो तो फेकतो. और सामने वाला नाही कहेगा कि वो सिर्फ फेंकने वाला है वो कुछ करता नहीं कुछ नाही करेगा. आणि काही नाही करणार. नाही म्हटलं मग त्या माणसाच्या शब्दाला कोण किंमत देत नाही. और उस मनुष्य के शब्द को कोई कीमत नहीं पण जेव्हा करता. तुम्ही एखादा शब्द बोलता तसा पाळता और अगर आप कोई एक शब्द बोलते हैं और उसका पालन भी करते हैं त्यानुसार काय होतं तुमच्या शब्दाला किंमत येते. तो उसके पावर येते. अनुसार आपके शब्द में पावर आती है कीमत आती है. त्याच रीतीने उसी रीति से जेव्हा तुम्ही देवाबरोबर शब्द देता आणि तसं करता और जब आप परमेश्वर के साथ कुछ शब्द बांधते हैं और वैसा ही करते हैं देवा मी असं करेन परमेश्वर में ऐसा देवा मी करूंगा. असा तुझ्याबरोबर राहील और परमेश्वर में तेरे साथ ऐसा रहूंगा. त्यावेळेला तो शब्द पाळा. और उस समय आप उस शब्द का पालन तर करो तुमच्या शब्दाला अथॉरिटी असेल पावर असेल. तो आपके शब्द में अधिकार होगा और पावर रहेगी. जेव्हा तुम्ही करार करता प्रभूला की प्रभू तू माझा देव आहे, मी हर रविवारी चर्च राहील. और आप परमेश्वर के साथ वाचा बांधे कि प्रभु मैं हर रविवार को तेरे पवित्र भवन में आऊंगा. येतो आपण हर रविवारी सगळेजण हम आते हैं हर रविवार को उसके पवित्र भवन में. है ना. मग शब्दाला पावर असेल का. तो शब्द में पावर रहेगी क्या. जे पाळतात त्यांचा असेल जर पाळत असेल तर. और जो पालन करता है उनकी जबान में रहेगी पर जो पालन नहीं करते उनका. म्हणून प्रियानो लक्षात ठेवा देवाचं वचन सांगतं इसे प्रभु का वचन कहता है. ख्रिस्तावर ठेवलेल्या विश्वासावर और मसीह के ऊपर किए हुए विश्वास से त्याच्याने तुमचं ते देवाकडून तुम्हाला तारण प्राप्त झाले. और वो परमेश्वर की ओर से आपको उद्धार मिला है. देवाकडून तुम्हाला मिळालेला और परमेश्वर की ओर से आपको मिला है. जो नाश होणार आहे जो नाश होने वाला है तो ह्या विश्वासा पहिली गोष्ट तो जो नाशासाठी निवडलाय तो येशूवर विश्वास ठेवणार. और पहली बात जो नाश के लिए चुना गया है वो मसीह के ऊपर विश्वास नहीं तो येशू रखेगा. जवळ येणार वो नाही. यीशु के पास आएगा नहीं. येशूच्या ह्या सुवार्तेवर विश्वास ठेवणार. यीशु के सुसमाचार के ऊपर विश्वास नहीं काही रखेगा. जण येशूकडे येतात और कुछ लोग यीशु के पास आते हैं पण ते काही जण स्वतःहून नाशाकडे जातात. पर कुछ लोग स्वयं नाश की ओर जाते हैं. जसं उदाहरण यहूदा. और जैसे उदाहरण के तौर पे यहूदा. देवाची इच्छा नव्हती यहूदा नाश व्हावा. और परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि यहूदा नाश हो. त्याच्यामधला जो लालचचा जो आत्मा होता आणि चोरीचा जो आत्मा होता और उसके अंदर जो लालच की और जो चोरी करने वाली जो आत्मा थी हा त्या आत्म्याने त्याला नाशाकडे नेलं और उस आत्मा ने उसको नाश की ओर लेकर आणि गया. त्याने येशूला पकडवलं. और उसने यीशु को पकड़वा कर म्हणून तो दिया. नाश झाला. इसलिए उसका नाश हुआ. हे आपल्यासाठी चेतावणी और आहे. ये हमारे लिए चेतावनी है. 3 वर्ष ख्रिस्ताबरोबर राहिलेला माणूस नाश होऊ शकतो. और 3 साल यीशु मसीह के साथ रहने वाला मनुष्य नाश हो सकता
करता है। यहूदाचा नाश झाला, तो मेला, त्याने आत्महत्या केली. और यहूदा का नाश हुआ, वो मर गया, उसने आत्महत्या की। त्याचं कारण येशू नाही, और उसका कारण यीशु नहीं है, त्याचं स्वतःच पाप. उसका खुद का पाप है। कारण तो ख्रिस्ताबरोबर राहत असताना क्योंकि वो मसीह के साथ रहते एक समय मन राहत नव्हता, एक मन नहीं रह रहा था ख्रिस्ताशी स्वतःला जोडून घेत नव्हता. और मसीह के साथ अपने आप को जोड़ नहीं त्याने रहा था स्वतःला पैशाबरोबर जोडलं और उसने अपने आप को पैसों के साथ जोड़ लिया था। म्हणून त्याचं मन सदैव पैसा पैसा पैसा. इसलिए उसका मन हमेशा पैसा पैसा करता था। जो देवासाठी चांगला करतोय जो परमेश्वर के लिए अच्छा कर रहा ते है त्याला आवडत तो नव्हतं. उसको अच्छा नहीं लग रहा जेव्हा था। त्या बाईने जटामासी इतर त्याच्या डोक्यावर टाकलं, और जब उस स्त्री ने जटामासी का इत्र यीशु मसीह के सिर पर उंडेला, त्याचा लगेच मनामध्ये पैशाचा अकाउंटिंग चालू झालं. म्हणजे प्लस, अरे जटामासी मग 300 दिनारला वर्षभराची कमाई, अरे त्याच्यातले आपल्याला 150 तरी खाता आले असते. और वो मन में हिसाब करने लगा कि ये जो 300 दिनार है वो साल भर की कमाई है, उसमें तो हमें मिलता तो हम बहुत कुछ खा लेते हैं हा, त्याच्यातले 150 मी खाल्ले असते. और उसमें से 150 में खा लिया होता। त्याचं माइंड तिकडे चालायला लागलं. पण त्याने हे नाही बघितलं की अरे ती येशूची किती छान चांगली सेवा झाली. और उसने ये नहीं सोचा कि यहाँ पर कितनी अच्छी यीशु मसीह की सेवा हुई येशूमुळे येशू तर सुगंधित झालाच, और यीशु के कारण यीशु मसीह तो सुगंधित हुआ त्या ही। इत्रामुळे उस इत्र के कारण येशू सुगंधित झाला. यीशु सुगंधित हुआ पण त्या घरात असलेले सगळेजण आणि घराच्या बाहेर सुद्धा तो सुगंध दरवळला. और उस घर में बैठे हुए हर एक व्यक्ति के ऊपर और घर के बाहर भी वो सुगंध फैलने लगा लोक वास घेऊ लागले. और लोग खुशबू लेने लगे। ते त्याने नाही पाहिलं. और ये उसने नहीं तो देखा। काय म्हणाला, उसने क्या हे कहा वाया का घालवलं. और ये व्यर्थ क्यों करवाया। 3 वर्ष येशूबरोबर खाणारा माणूस, और 3 साल यीशु मसीह के साथ खाने वाला मनुष्य, चमत्कार बघितलेला माणूस, चमत्कारों को देखा हुआ मनुष्य मेलेला जिवंत केलंय, हा एवढा मोठा चमत्कार बघितलेला माणूस, और मरे हुए को जीवित किया है ऐसा चमत्कार देखने वाला मनुष्य, पण पैशामुळे, त्याच्या आतमध्ये असलेल्या लोभामुळे तो देवासह चालला नाही, तर नाश झाला, और त्याचं पतन झालं. और पैसों के कारण और उसके अंदर लालच के कारण क्या हुआ, वो मसीह के साथ चल नहीं पाया और उसका नाश हो गया। आज देवही आपल्याला हे सांगतो, और आज परमेश्वर भी हमें भी यही कहता है, जे नाश आहे होणारे त्यांच्यासाठी ही सुवार्ता काय आहे, नाशाचं कारण आहे. और जो ये जो सुसमाचार की जो आज हमने मसीह के बारे में देखा है, नाश होने वाले के लिए ये क्या है, नाश होने का कारण है ना. यीशु पर विश्वास रखकर भी आणि यीशु के विश्वास ठेवून वो भी सुद्धा नाश हुए ना. तरी सुद्धा नाश सुसमाचार ने उनको नाश किया, क्योंकि सुसमाचार के अनुसार चले नहीं. आणि सुवार्तेने त्यांचा नाश केला कारण का ते सुवार्तेनुसार चालले नाही. हमारा प्रभु का सुसमाचार हमें यह बताता है कि परमेश्वर सच्चा है, इसलिए वी शुड बिकम फेथफुल, एकदम सच्चे इंसान हम बने. आणि देवाची सुवार्ता आपल्याला काय करतं, आपल्याला सांगतं की देवाबरोबर आपण विश्वासनीय रीतीने राहिलं पाहिजे आपण खरे निघले पाहिजे, और हम सच्चे निकलने चाहिए, खोटं नाही. झूठे नहीं. आपल्याला घासल्यानंतर खोटं नाही निघलं पाहिजे. और हमें घिसने के बाद हम झूठे नहीं निकलने चाहिए आपल्यामध्ये खरापणा आला पाहिजे. और हमारे अंदर सच्चाई पण आना आज चाहिए. देवाचं वचन हेच सांगतं, ख्रिस्तावर ठेवलेल्या विश्वासानुसार, सुवार्तेवर ठेवलेल्या विश्वासानुसार तुम्ही चाला. और मसीह के ऊपर विश्वास जो आपने रखा है और जो समाचार के ऊपर आपने विश्वास रखा है उसके अनुसार आप चलो आणि एकाच आत्म्यामध्ये स्थिर राहा. और एक ही आत्मा में स्थिर रहो एका आत्म्यात स्थिर राहा. और एक ही आत्मा में स्थिर रहो 2-3 आत्म्या आपल्या ठेवू नका. और 2-3 आत्माएं अपने अंदर मत रखना. ख्रिस्ताचा आत्मा, ख्रिस्ताचं मन. और मसीह का आत्मा और मसीह का मन, ख्रिस्ताचा आत्मा मसीह का आत्मा आणि ख्रिस्ताचं मन. और मसीह का मन, ख्रिस्ताचा आत्मा, मसीह का आत्मा ख्रिस्ताचं मन. और मसीह का मन. कोणाचा आत्मा किसका आत्मा, आणि कोणाचं मन. किसका मन. मग आपल्यामध्ये फक्त ख्रिस्ताचं मन आहे का अजून खूप सारे मन आहेत. और हमारे अंदर सिर्फ मसीह का मन है कि और बहुत सारे मन हैं. ख्रिस्ताचाच आत्मा आहे का अजून खूप सारे आत्मे आहेत. और मसीह का आत्मा है या फिर बहुत सारी आत्माएं हैं. अविश्वास कधी कधी येतो, और कभी कभी अविश्वास आता है की अरे बाबा मी जो ठेवलाय येशूवर विश्वास, खरंच नाही, कधी आपल्याला फसवणूक तर होणार नाही ना.
और जो मैंने यीशु के ऊपर विश्वास रखा है, शायद मैं कहीं फंसाई तो नहीं जाऊंगी ना, खरं तर नाही ना, कधी होईल ना असं और होगा ना ऐसा, असं कधी कधी डाऊट येतो. और ऐसा कभी कभी शक आता है। म्हणून हे येशूला माहित आहे, म्हणून येशू म्हणाला और ये यीशु को मालूम है, इसलिए यीशु ने कहा मैं किसी के लिए ठोकर का कारण नाही आहे. मी कोणासाठी सुद्धा अडखळण्याचं कारण नाही, जो माझ्यावर विश्वास ठेवेल तो कधी अडखळणार नाही. और जो मेरे ऊपर विश्वास रखेगा वो कभी ठोकर नहीं खाएगा, म्हणून कधी आपण फसले जाणार नाही. इसलिए कभी हम फंसाई नहीं जेव्हा जाएंगे। ख्रिस्ताला आपण राजसिंहासनावर बसलेलं पाहू, और हम मसीह को राजसन के ऊपर बैठा हुआ देखेंगे, त्यावेळेला आपण धन्य होऊ. और उस समय हम अपने आप को धन्य कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया. आज आपण काय करूया? तो आज हम क्या करेंगे? आज आपण उभे राहून प्रार्थना करू. आज हम खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। या उभे राहून आओ हम खड़े हो जाएंगे। देवाला म्हणून प्रभू मला खरंच आपलं वागणूक ख्रिस्ताच्या सुवार्तेनुसार आहे का? और सच में हमारा जो बर्ताव है, हमारे चाल चलन जो है मसीह के सुसमाचार के अनुसार है क्या? नाही आहे तर आपण देवाकडे क्षमा मागू. और नहीं है तो हम परमेश्वर से क्षमा मांगे। देवाला म्हणून प्रभू मला माफ, प्रभु को कहेंगे, प्रभु मुझे माफ कर, प्रभू मला माफ कर. प्रभु मुझे माफ कर। मी तोंडाने तर बोलतो मी तुला खूप प्रेम करतो, और मैं मुंह से तो कह रहा हूँ कि मैं प्रभु तुझे बहुत प्यार करता पण हूँ, माझी वागणूक वर्तणूक अगदी तुझ्या तुझ्यावर ठेवलेल्या विश्वासाच्या एकदम अगेन्स्टच आहे. और मेरा जो बर्ताव है, जो मेरी चाल चलन है, वो सुसमाचार के विरोध में, विश्वास के विरोध में है। मला माफ, प्रभु मुझे माफ मला क्षमा कर. कर, मुझे क्षमा कर। माझ्यामध्ये खूप सारे आत्मे आहेत. और मेरे अंदर बहुत सारी आत्माएं माझं हैं। वचन म्हणतं पवित्र आत्म्यामध्ये स्थिर राहायचंय. और तेरा वचन कहता है कि मुझे पवित्र आत्मा में स्थिर रहना है, पवित्र आत्मा माझ्यात स्थिर राहायला पाहिजे. तो पवित्र आत्मा मुझमें स्थिर रहना पण चाहिए। माझ्यामध्ये अनेक आत्मे, पर मेरे अंदर बहुत सारी आत्माएं हैं। रागाचा आहे, गुस्से का है, खोट्याचा आत्मा आहे, झूठ का आत्मा है, शिवीचा आत्मा आहे, गाली देने वाला आत्मा है, संयम न ठेवणारा आत्मा आहे, और संयम न रखने वाला आत्मा है, क्षमा न करणारा आत्मा आहे, और क्षमा न करने वाला आत्मा है, कडूपणाचा आत्मा आहे, और कड़वाहट का आत्मा रागाचा है, आहे, गुस्से का आत्मा क्रोधाचा है, आहे, और अहंकाराचा आहे, अहंकार का आत्मा है, दारूचा आहे, दारू पीने वाला आत्मा है, नगेलबाजीचा आहे, नगेलबाजी का आत्मा थट्टा है, करण्याचा और आहे, ठट्टा करने वाली आत्मा है, दोष काढण्याचा आत्मा आहे. दोष निकालने की आत्मा है। जे पण आत्मे, मी फक्त तुम्हाला बोलते, जे आत्मे तुमच्यात आहे तुम्ही ते बोला. और जो आत्माएं आपके अंदर है उसे आप निकाल लो। व्यभिचाराचा आहे, वे विचार का है, मूर्तिपूजाचा आहे, मूर्ति पूजा का है, तिरस्काराचा आहे, तिरस्कार का है, किंवा आणखी कोणतं, या फिर और किसी का है, जादू ठेवण्याचा, या फिर जादू बनाना, मत्सराचा, मत्सर का, जळणाचा. जलन का। बोला प्रभू ही सर्व आत्म्यांचा मी विरोध करतो. बोले प्रभु मैं इन सारी आत्माओं का विरोध कर मला रहा हे हूं। आत्मे नको. मुझे ये आत्माएं नहीं चाहिए, प्लीज खरंच मला हे आत्मे नको. और सच में मुझे ये आत्माएं नहीं चाहिए, निघून जायचे आत्मे देतो. और मैं इनको निकल जाने की आत्माएं देता माझ्या जीवनामध्ये फक्त पवित्र आत्मा राहू शकतो. हूं। और मेरे जीवन में सिर्फ पवित्र आत्मा रह सकता है, बाकी या सर्व आत्म्यांना मी येशूच्या नावात निघून जाण्याची आज्ञा देतो. और बाकी इन सारी आत्माओं को मैं यीशु के नाम से निकल जाने की आज्ञा देता आता हूं। या क्षणाला तुझ्या उपस्थितीत और अभी इतनी बड़ी मेरी उपस्थिति में मी येशूच्या नावात डटावतो. मैं यीशु के नाम से डांटता हूँ, माझ्या एक एक वाईटाच्या आत्म्याला, और मेरे अंदर काम करने वाली हर एक बुरी अनेक आत्म्यांना अनेक आत्माओं को येशूच्या नावात डटावतो. मैं यीशु के नाम से डांटती हूँ। निराशाच्या आत्म्याला, निराशा की आत्मा को, अविश्वासाच्या आत्म्याला, अविश्वास की आत्मा को, रागाच्या आत्म्याला, गुस्से की आत्मा को, मत्सराच्या आत्म्याला मत्सर की आत्मा को येशूच्या नावात माझ्याकडून निघून जा. यीशु के नाम से मेरे अंदर से निकल जाए। आता या क्षणात और अभी से लोभाचा आत्मा लालच की आत्मा येशूच्या नावात माझ्यातून निघून जा. यीशु के नाम से मेरे अंदर से निकल जाए। चोरी करायचा आत्मा चोरी करने वाली आत्मा माझ्यातून येशूच्या नावाने निघून जा. और मेरे अंदर से यीशु के नाम से निकल जाए। खोटे बोलणारा आत्मा झूठ बोलने वाली आत्मा माझ्यातून येशूच्या नावाने निघून जा. मेरे अंदर से यीशु के नाम से निकल जाए। जे काही आहे त्या सगळ्यांना असं डटवा, निघून जा म्हणून. जो कुछ है उसे आप डांटो और बोलो निकल जाए मेरे अंदर से। एक मन न होऊन देणाऱ्या और एक मन न होने देने वाली आत्म्याला पण डटवा. उस आत्मा को भी आप डांटो। माझ्या मनामध्ये मेरे मन में येशूचं मन आहे. मसीह का मन है। भूतकाळाचं मन भूतकालिक मन राहू नाही शकत. रह नहीं सकता।
माझ्यामध्ये व्यभिचाराचं मन, मेरे मन में व्यभिचार का मन, मूर्तिपूजाचं मन, मूर्ति पूजा का मन, व्यसनाचं मन, व्यसन का मन, अशमीचं मन, अक्षमा का मन, संसारिक जैविक मन जगीर मन येशूच्या नावात निघून जा. यीशु के नाम से निकल जाए. येशूच्या नावात यीशु के नाम से ख्रिस्ताचं मन होऊन देणारा और उसी का मन होने न देने वाला आत्म्याला मी निघून जाण्याची आज्ञा देतो. आत्मा को यीशु के नाम से निकल माझ्या जाए. डिक्लेअर करते माझ्यामध्ये येशूचं मन आहे. और मैं घोषित करती हूँ कि मेरे अंदर मसीह का मन है माझ्यामध्ये स्थिर पवित्र आत्मा आहे. और मेरे अंदर स्थिर पवित्र आत्मा एकच एक है आणि एकच मन आहे. और एक ही मन है येशूचं मन. यीशु का मन. मी येशूचं मन आहे. और मेरे यीशु का मन येशूचं मन आहे. और यीशु का मन येशूचं मन मला चालव. और यीशु का मन मुझे चलाएगा. मी येशूच्या नावामध्ये मैं यीशु के नाम से मी प्रार्थना करतो. प्रार्थना करता हूँ. आमीन. आमीन. डोळे बंद सेवा. पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके चरणों के पास आती हूँ. पवित्र पिता हमने मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करने के कारण आज हमारा उद्धार हुआ है. तो वैसे ही जैसे हमने विश्वास किया उसके अनुसार हमारा चाल चलन भी है. लेकिन हमें से बहुतायत लोगों का चाल चलन मसीह के सुसमाचार के एकदम विपरीत है. आज यीशु नासरी के नाम से हमारे द्वारा बुराई का चाल चलन करने वाली अनेक आत्माएं अंदर है जो मसीह के बैरी क्रूस के बैरी है. वो आत्माएं हमारे अंदर के द्वारा काम कर कर हमें पाप में गिराती है. उन एक एक आत्माओं को यीशु के नाम से बांधते, उसके कार्यों को कलवरी क्रूस पर डालकर नाश करते और निकल जाने की आज्ञा देते. अभी इसी घड़ी यीशु नासरी के नाम से एक एक के अंदर से सारे क्रूस के बैरी आत्माएं और एक चित्त होने न देने वाली मसीह का मन होने न देने वाली आत्माओं को यीशु के नाम से बांधते हैं. उनके कार्यों को कलवरी क्रूस पर डालकर नाश करते हैं और जो इनके ऊपर अथॉरिटी कर रहे थे उन्हें उस अथॉरिटी से ऊपर से उतार फेंकते हैं और निर्जन स्थान में निकल जाने की आज्ञा. एक एक आत्माओं को उतार कर नीचे उनके जीवन से उतार कर यीशु के नाम से निकल जाने की आज्ञा. आज के बाद इनमें एक ही आत्मा में स्थिर रहने पाएगा. पवित्र आत्मा इन्हें स्थिर कर, आप में स्थिर कर. पवित्र आत्मा के द्वारा चलने के लिए पवित्र आत्मा आप इनको सहायता करो. आपकी प्रेरणा से चलने के लिए सहायता करो. मसीह के सुसमाचार के अनुसार ये चलने के लिए मदद करो. इनमें मसीह का मन में घोषित कर, इन सभीयों में मसीह का मन घोषित कर, इन सभीयों में मसीह का मन घोषित कर और आपके लहू तले डाले. करुणा दया मांगती हूँ, आपका छेदा हुआ हाथ मांगती हूँ और मसीह पर रखे हुए विश्वास के अनुसार आज से इनका चाल चलन होने के लिए मदद करना. आंखों की पुत्री के समान संभालना, दृष्टि से बचाए रखना, सदा अपने मगन लेने के लिए मदद करना, दंड मन सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, सदा आनंदित रहने के लिए सहायता करना. इनको मसीह से दूर करने वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम से डांट कर निकल जाने की आज्ञा देती हूँ और पवित्र आत्मा को रिलीज करती. इन्हें प्रभु आपके नम्रता, प्रेम, आनंद, शांति और विश्वास में बढ़ने के लिए प्रार्थना करती. दिन प्रतिदिन इनका विश्वास आप पर बढ़े, दिन प्रतिदिन ये विश्वास में बढ़े. मैं जानती हूँ प्रभु आज ऐसे अनेक जन ऐसे जीवन जीते जिससे मसीह लोगों का विश्वास कमजोर हो जाता है. लेकिन पौलुस ने कहा जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूँ और बहुतायत लोग मेरी चाल चलते हैं, उन्हीं का अनुसरण करो. तो प्रभु पवित्र पिता ऐसे जो अच्छे हैं मसीह का चाल चलन चलते हैं उन्हीं का अनुकरण ये करने के लिए मदद करना, मसीह का अनुकरण करने के लिए मदद करना. पवित्र पिता ये निराश और हताश होने नहीं देना, इन्हें आशीषित करना, करुणा दया रखना, धर्मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, सदा आनंदित रहने के लिए सहायता करना. मैं आपका दास होने के नाते इन्हें आशीषित करती हूँ. आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ. ये फूले फले फलवंत होकर पृथ्वी में भर जाए, पृथ्वी के अधिकारी हो जाए. धन्यवाद देते हुए इन्हें मैं यीशु के नाम से आशीषित और आपके पंख में सुरक्षित है. सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव में आपको प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना. सबको प्रेज करो.